हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनदीप एजुकेशन अकेडमीज यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ केमिस्ट्री का पार्ट 2, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि क्लास 12th के केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स में से पिछले 8 सालों में नीट में किन किन चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस आए हैं, किस चैप्टर का डिफिकल्टी लेवल क्या है और किस चैप्टर की लेंथ क्या है, ताकि आपको अपनी नीट की केमिस्ट्री की प्रिपरेशन की प्लानिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ऑलरेडी 11th के चैप्टर्स की बात कर चुके हैं और अब 12th के चैप्टर्स की बारी है बच्चों। 12th के अंदर अगर सिलेबस वाइज बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं। पहले 5 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के हैं आपके, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। उसके बाद चैप्टर 6, 7, 8, 9 आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आते हैं, विच आर जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसके बाद चैप्टर 10 से लेकर 16 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर आते हैं, विच इज हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इनके साथ ब्रैकेट में जो नंबर लिखा है बच्चों, ये है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से टोटल पिछले 8 सालों में नीट में आए हैं। 8 साल इसलिए बच्चों क्योंकि नीट स्टार्ट हुआ था 2013 में। 2013 से 2020 तक का पूरा डेटा मैं लेकर आया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। सॉलिड स्टेट एक थ्योरेटिकल चैप्टर होने के साथ साथ इसमें कई फॉर्मूले हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स आपको करने को मिलेंगे। डिफिकल्टी लेवल चैप्टर देखें, चैप्टर का तो बच्चों को मीडियम लगता है, लेंथ भी मीडियम इसकी हम लोग बोल सकते हैं, कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, मतलब आगे काफी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो उस हिसाब से इसको हम लोग मीडियम बोल रहे हैं। सेम इज विथ सॉल्यूशंस, थोड़ा आप 1-2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, लेंथ भी इसकी मीडियम है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की लेंथ मीडियम है, बट इसमें न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को थोड़ा सा मीडियम से ये टफ लगता है। सॉल्यूशंस में भी 1-2 वेंट ऑफ फैक्टर और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बट ज्यादा नहीं आती है। ठीक है, ये मैं किस बेसिस पे बता रहा हूं, मेजॉरिटी के बेसिस पे, बट स्टूडेंट टू स्टूडेंट ये चेंज भी हो सकता है। केमिकल काइनेटिक्स की लेंथ मीडियम है, डिफिकल्टी लेवल, यस डिफिकल्टी लेवल मीडियम है, लेंथ भी मीडियम है। सरफेस केमिस्ट्री थोड़ा सा बच्चों टफ लगता है। अब सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर होते हुए भी ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें लर्न करने वाला पार्ट ज्यादा है, तो आप लर्न करते हैं, चीजों को रट्टा मार सकते हैं, तो आपके लिए फिर ये मीडियम ही रहेगा। अदरवाइज फिर बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, इसमें टर्म्स काफी हैं, कॉन्सेप्ट्स काफी हैं, लेंथ इसकी मीडियम ही है। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स पूरा रट्टे मारने वाला चैप्टर है, कि जो आपने मेटलर्जी वाला पार्ट पढ़ा था 10th में, बिल्कुल वही पार्ट है और ज्यादा डिटेल में लर्न करने वाला है। फॉर्मूला कोई नहीं है, मेथड्स लर्न करने हैं आपको, आइसोलेशन के, मेटलर्जी के प्रोसेस लर्न करने हैं। डिफिकल्टी लेवल तो कुछ है ही नहीं इसका, आप इजी मान लो क्योंकि आपको लर्न करना है सिर्फ, बट ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि टोटल 8 सालों में 6 क्वेश्चन आए हैं इससे, मतलब 1 साल में माने तो 1 क्वेश्चन से भी कम प्रोबेबिलिटी है। कई साल मतलब ऐसे रहे हैं 2 साल ऑन एन एवरेज जहां पर इसका क्वेश्चन आया भी नहीं है, और रट्टा इसमें बहुत ज्यादा मारना पड़ जाएगा। लेंथ इसकी मीडियम है क्योंकि, तो आप इसको एंड में डाल सकते हैं क्योंकि इसका कोई ज्यादा यूज भी नहीं होगा आगे वाले चैप्टर्स में। ये आ गए 2 बड़े चैप्टर्स बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। दीज आर लेंथी चैप्टर्स एंड इनको मीडियम से टफ वाली साइड पे ज्यादा रखना चाहिए, और डी एंड एफ ब्लॉक को तो मैं मीडियम से टफ पे रख रहा हूं, बट पी को मैं टफ पे रख रहा हूं, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से 11th क्लास में 2 ग्रुप्स पढ़ लिए, 13th और 14th। यहां पे आपको ग्रुप पढ़ने पड़ेंगे 15, 16, 17, 18, और उसमें कॉन्सेप्ट्स भी ज्यादा हैं। तो एक तो ये डायरेक्ट डबल हो गया 11th के क्लास से, 11th वाला ही बड़ा लगता था बच्चों को, एक तो ये डबल हो गया क्योंकि 2 ग्रुप्स एक्स्ट्रा आ गए, उसमें 2 पढ़े थे, इसमें 4 पढ़ोगे, ऊपर से फिर कॉन्सेप्ट्स भी एक्स्ट्रा हैं, फिर एक्सट्रैक्शन, कई कंपाउंड्स की एक्सट्रैक्शन के लंबे लंबे स्टेप्स हैं, तो इसलिए इसको रट्टा लगाना पड़ता है बहुत अच्छे से टाइम लगा के। ठीक है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफिकल्टी लेवल मीडियम है, चैप्टर स्मॉल से मीडियम इसको बोल सकते हैं, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मीडियम ही लगेगा अगर आप पढ़ोगे तो, बट मैंने यहाँ पे कुछ थोड़े से बड़े चैप्टर है जिनको मीडियम बोला है ताकि मैं इनको लेंथी बोल पाऊं, उस हिसाब से इसको स्मॉल बोला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स बड़े हैं बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरिन्स, अगर आप
रट्टा लगा सकते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए इजी हो जाएगी, बट इसमें भी लॉजिक्स होते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं, काफ़ी याद रखने पड़ते हैं, वहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है। तो डिफ़िकल्टी लेवल तो मैं मीडियम से टफ ही रखूँगा चारों का। 3 और 3 6 7 चैप्टर लिखे हैं ना, तो 4 क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। और मीडियम से टफ, लेंथ वाइज देखें तो लेंदी चैप्टर्स हैं बच्चों, चारों ही चैप्टर्स लेंदी हैं। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है दूसरे से, कोई पहला छोटा है ज़्यादा, ये थोड़ा छोटा है, ये उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो उस हिसाब से, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए चारों को लेंदी में इसलिए डाला क्योंकि इनसे तो बड़े ही हैं। अगर इनको मीडियम बोल रहे हैं तो फिर इसको लेंदी बोलेंगे, ठीक है बच्चों। 4 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेन कोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये चैप्टर्स माने जाते हैं। बाकी बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जनरल चीजें इसमें पढ़ाई गई हैं, इनसे थोड़ा हटके। इसमें तो कोर प्रॉपर जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स, वो सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे बायोमोलिक्यूल्स में लिविंग बींग्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में, ये पॉलीमर्स के बारे में है, ये एवरीडे लाइफ जो हम कंपाउंड्स यूज करते हैं उनके बारे में है। तो इसको थोड़ा सा हमने इसलिए कोर ऑर्गेनिक के हैं, बट ये तीनों भी ऑर्गेनिक में माने जाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स मीडियम चैप्टर है, डिफिकल्टी लेवल भी मीडियम है, आप लर्न कर सकते हो, सब कुछ लर्न करने वाला है इसमें, तो आपके लिए फिर वो इजी है। पॉलीमर्स की अगर मैं बात करूं तो पॉलीमर्स इजी चैप्टर है, और पॉलीमर्स जो है वो स्मॉल चैप्टर है, तो इसको इजीली लर्न किया जा सकता है। ये सब लर्न करने वाले चैप्टर हैं, ये भी सब लर्न करने वाले चैप्टर है। न्यूमेरिकल सिर्फ इसमें है, इसमें भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है, इन मेन 4 में है। एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इज एन ईजी चैप्टर बट लेंथ वाइज इट इज मीडियम। ये लर्न करने वाले चैप्टर्स हैं इसलिए ईजी हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट टफ हैं और लेंदी हैं, इसलिए इनके क्वेश्चंस भी ज़्यादा। देखो 22 और 23 क्वेश्चंस का मतलब है 8 सालों में लगभग 2.5-3 क्वेश्चंस हर साल इसके आ रहे हैं, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स आप लर्न कर सकते हैं डायरेक्ट, ज़्यादा समझने वाला चैप्टर नहीं है। 15 क्वेश्चन मतलब ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, अमीन से भी 2 से ज़्यादा आ रहे हैं। ये ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है। ये प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, ये प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। ये काफ़ी बच्चों को ईजी भी लगता है क्योंकि इसके कुछ टॉपिक्स जो है 12th में भी हैं फिजिक्स में, तो इसलिए उनकी रिवीजन हो जाती है, तो तब ये इनको ईजी लगने लगता है, ठीक है। तो ये 12th का सिलेबस था बच्चों। इसकी हेल्प से आई होप आपको अपनी प्लानिंग करने में आसानी होगी, दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में किसी अगले सजेशन के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।